आ गए हैं सभी? चलो अभी जो नंबर सिस्टम का एक पार्ट कर लिया था, दूसरा पार्ट है उसको और कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर ये जो नए बच्चे हैं तो इनका वो कवर हो जाएगा और फिर आगे से ये सभी चैप्टर के साथ साथ में रेगुलर हो जाएंगे ये भी सारे। आज हमने जो चैप्टर किया था नंबर सिस्टम का, उसका ये लास्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने सोल्व करके देखा था। अब ये देखो इसमें क्या था क्वेश्चन में, मैं बता देता हूं। यदि एक रिपोर्टर एक महीने में 23 लेख लिखता है, ठीक है, कोई एक रिपोर्टर है और वो 23 आर्टिकल लिखता है, कितने महीने में? एक महीने में। ये पूछ रहा है 1.5 ईयर में वह कितने लेख लिखेगा, ये क्वेश्चन था। तो सारे बच्चे बस एक छोटी सी चीज यहां पे ध्यान देनी है। सबको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन 0.5 आ जाए या 1.5 आ जाए तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 5 महीने हैं या 6 महीने हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जब भी ईयर की बात होती है और 0.5 आ जाए या 1.5, 2.5 ये आए ना, तो इसका मतलब कितने मंथ्स लेना है? 6 महीने। और ये टोटल कितने महीने हो जाएंगे? 18 महीने हो जाएंगे। अब हमें बताना है कि एक महीने में कितने लिखता है? 13, 23। तो हमें कितने महीने का बताना है? 18 का बताना है। गुना कर दो, यहां पे बताया तुम्हें 20 तक पढ़े, याद कर लो। 18 या 54 हो जाएगा, कैरी कितना होगा? 5। 18 दूनी 36 और 5 क्या आंसर बन जाएगा? ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आ गया था सबका आंसर? चलो अभी अगले क्वेश्चन को देखो। आज के जो क्लास है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को और उसके बाद में आंसर निकालना। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन है और अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ के उसके बाद में आंसर निकालना सारे बच्चे कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कहां थे? चलो बैठो जल्दी। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताओ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आज की क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था, कितना होगा? शाबाश शाबाश, सबका आंसर आना चाहिए भाई। ये नहीं है कि 5-10 बच्चे ही आंसर दिखाए, पूरी क्लास का आंसर आना चाहिए एक साथ। देखो बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। ये बोल रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 51 ओड नंबर। ठीक है, प्रथम 51 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। आज तुम्हें बताया 10 विषम संख्या, 20 विषम संख्या। तो ये याद रखना है, प्रथम 51 विषम संख्या कहां तक बनेगी? 1 प्लस कितना होगा? 3, 5, 7 और ये कंटिन्यू जाएगी। देखो जब हम 100 तक जाते हैं ना, तो 100 तक कितना बनता है? 50। और 100 तक अपना लास्ट नंबर क्या आता है? 99 आता है। तो 51 बनाने के लिए लास्ट नंबर हमें क्या लेना पड़ेगा? समझ में आ गई बात? बस यही छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। जब कभी 11 विषम संख्याएं बोले, 21 बोले, 51 बोले, 101 बोले, तो ये चीज याद रखना जो उससे पहले वाला सम नंबर है। जैसे अगर 100 की बात करें तो हमें पता है 100 में 50 नंबर तो कौन से हैं? ओड नंबर है ना। और 50 नंबर कौन से हैं? इवन नंबर है। 50 ओड नंबर और 50 इवन नंबर, 100 नेचुरल नंबर में। अब यहां पे 51 बोला तो कहां तक हो जाएगा? 101 तक। समझ में आ गई बात? वही ट्रिक लगा दो, हर एक क्वेश्चन में लगाते हैं। पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 102 गुना में टोटल कितने नंबर? अभी सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसने बता रखा है प्रथम कितने? 51। तो 51 गुना में लिख देंगे और डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। 2 से काट दो, 2 5 10 और 2 1 कम 2, 51 हो जाएगा। अब हमें करना है 51 की कितने बार गुना? 2 बार गुना। ये तो 1 हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, 5 5 25 और 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 2601 बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये जो हमने ट्रिक लगाई है ना, ये सभी नंबर्स के लिए। ये किसके लिए है? सभी नंबर कौन से? जिसमें डिफरेंस इक्वल दे रखा है, जिसमें अंतर बराबर दे रखा है, उन सभी के लिए है। लेकिन विषम संख्याओं का जोड़ अगर करना आ जाए ना, तो उसके लिए इससे भी एक छोटी ट्रिक है, उसको याद रखना। किसके लिए? विषम के लिए। किसके लिए? ओड नंबर के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर तुम्हें कोई बोले कि प्रथम 11 विषम संख्याओं का,
यहां पे 51 है ना, 51 की जगह पे इसने बोल दिया कितना 11। अब हमें पता है कि 11 संख्या कहां तक होगी, 1 प्लस 3 प्लस और कहां तक जाएगी, 21 तक जाएगी भाई। 20 तक 10 होती है तो 11 कहां तक हो जाएगी, 21 तक। तो पहला नंबर क्या होगा, लास्ट वाला नंबर क्या होगा, दोनों का जोड़ क्या होगा, 22 गुना में क्या करेंगे, क्योंकि 11 संख्याओं का पूछ रहा है, डिवाइड किससे करेंगे, 2 से कितना आएगा 11 और 11 की गुना क्या होगी। अब ये चीज तुम्हें क्यों समझाई है, अब जो बात बताऊंगा उसको याद रखना। जब कभी भी विषम संख्याओं का योग पूछे तो जितनी विषम संख्या है उस विषम संख्या का स्क्वायर कर देना। क्या कर देना, उसका स्क्वायर कर देना। अब देखो हमने किसकी बात की, तो यहां पे 11 का स्क्वायर बन गया ना 121। यहां पे कितने की बात हो रही है, 51 की, तो हमने 51 का स्क्वायर कर दिया 2601। तो जब भी विषम संख्याओं का जोड़ पूछे तो क्या करना, अगर यहां पे बोल दे कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो तुम फटाक से 20 का स्क्वायर कर देना, क्या आंसर बन जाएगा। अब करके देखोगे 1 प्लस 3 प्लस कंटिन्यू जाओगे, 20 संख्याएं कहां तक बनेगी, 39 तक, 39 तक बनेगी ना 20। और हम इसका अगर जोड़ करेंगे तो 1 और 39 को जोड़ेंगे 40, गुना में संख्या कितनी 20, डिवाइड किससे करेंगे 2 से काटेंगे तो 20। अब देखो 20 की 2 बार गुना क्या आएगी, तो हमें ये इतना करना ही नहीं है, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देना। समझ में आ गई बात, ध्यान में रहेगा। अब एक बात और बताता हूं, उसको याद रखना। ये ट्रिक कब लगेगी, जब प्रथम बोले, जब संख्याएं 1 से शुरू होना तब लगेगा ये। समझ में आई बात, ये नहीं है कि तुम्हें संख्या बोल दे कि यहां से 101 से 101 प्लस 103 और ऐसे बोल दे और 110 तक का बोले और तुम 10 संख्याएं जोड़ के और 10 का स्क्वायर करो तो नहीं लगेगा ये। याद रहेगी ना बात। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो सारे बच्चे। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से और उसके बाद में आंसर निकालिए सारे बच्चे। क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, उसका जवाब देना है सब बच्चों को। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन हो जाएगा, गुड शाबाश, गुड गुड। 3.150 हो जाएगा। सब बच्चों का आंसर आना चाहिए भाई, ये नहीं है कि कोई भी ऐसे ही सट्टा मार के और ऑप्शन में से आंसर बता दे। ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मोहन प्रतिदिन, बस आवाज नहीं बच्चे ध्यान दो सारे, मोहन प्रतिदिन 450 मिलीलीटर दूध पीता है, एक सप्ताह में उसे कितने लीटर दूध की आवश्यकता होगी, यह क्वेश्चन है। यहां पे क्या बताया है और यहां पे किसकी बात कर रहा है, लीटर की। सबसे पहले यह बात पता होना चाहिए 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। सबको पता है यह होता है। अब यहां पे एक दिन में कितने मिलीलीटर, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, हमें डायरेक्ट गुनाई करनी है। 450 गुना में 7, 7 से 7 जीरो, 7 5 35, कैरी 3, 7 चौके 28 और 3 31। अब ये 3150 है ना, ये है मिलीलीटर भाई, ये क्या है और आंसर किस में बताना है, हमें पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3150 के अपॉन में क्या कर देंगे, अगर चाहो तो 1 जीरो काट भी सकते हो और 2 जीरो है तो 2 के बाद में पॉइंट लगा दो। 315 को क्या लिख सकते हो, 3.15। ठीक है, तो ये 3.15 भी सही है और 3.150 भी सही है। समझ में आ गया, कोई डाउट किसी बच्चे को, हो जाएगा सोल्व। चलो गुड शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो सारे बच्चे, ध्यान से देख के आंसर निकालना है, सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। सेम क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे सारे बच्चे मैथ सीख जाओगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। आज तुम्हें ये एक क्वेश्चन करवाया भी था, पार्ट 1 में तुम्हें ये एक क्वेश्चन करवाया था ऐसा ही, और उस टाइम पे बताया था कि इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं।
5 आएगा। चलो बोर्ड पे देख लो, अभी देख लेते हैं क्या आएगा। सबका ध्यान बोर्ड पे। ये बोल रहा है दो संख्याओं का योग 37 है। दो संख्याएं हैं, कोई भी हमें नहीं पता, बट ये जरूर पता है कि उनका जोड़ है ना वो कितना है। उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का, किनके वर्गों का, संख्या के वर्गों का अंतर 185 है। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तुम्हें एक पार्ट 1 में फार्मूला लिखाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी और ए माइनस, ये फार्मूला लिखा था। इसने बताया दो संख्याओं का योग, योग कौन सा, यही वाला है ना, तो ये कितना है 37 है भाई, हो गया एक। उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्ग दोनों संख्याओं का वर्ग और उनका क्या अंतर, वो कितना है 185 है, ये होगी बात। और हमसे क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का अंतर, मतलब a माइनस बी ही पूछ रहा है हमसे। ये नंबर इधर किस में है, गुना में, इधर आके ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 185 को काट देंगे 37 से, किस पे कटेगा, 5 7 35, कैरी 3, 5 3 15 और 3 18। इसका मतलब किस पे कट जाएगा, 5 पे। a माइनस बी कितना आ जाएगा 5, यही बात पूछ रहा था, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हो जाएगा सोल्व। करें अगला क्वेश्चन। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, नंबर सिस्टम का एकदम धुआं धुआं हो रखा है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और अभी जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे भाई। जल्दी जल्दी सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ के क्लास को और फटाफट आंसर बता दो कि आंसर क्या हो जाएंगे। बाईस होगा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, दिमाग लगाना, थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है एकदम। चलो बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। अभी देखो ये नए बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पुराने बच्चे ये फटाफट आंसर निकाल रहे हैं, ये बहुत दिनों से लगे हुए हैं इसलिए आंसर निकाल रहे हैं। तुम्हारे भी आंसर बनाएंगे, लेकिन कब, जब 1 महीना हो जाएगा क्लास को तब, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम अगर लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये नहीं सोचना है कि मैथ आएगा नहीं, मैथ बहुत आसान है, बस थोड़ा हार्डवर्क करना है। मोहन ने प्रत्येक 110 रुपए के हिसाब से 13 मेज खरीदे हैं। स्टेटमेंट को समझना है, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, ये चीज समझना है। इसने बोला एक मेज है ना, वो एक मेज कितने रुपए का है, 13 रुपए का नहीं गधो, 110 रुपए का, ठीक है। मेज तो 110 रुपए का है, ये बोल रहा है 13 मेज खरीदे हैं। जो नंबर्स ऑफ मेज है ना, टेबल है, वो कितना है 13 है। अब ये बोल रहा है प्रत्येक कुर्सी की कीमत 65 रुपए है। इसी राशि से, कौन सी राशि से, जिससे टेबल खरीदे हैं, ठीक है, कितनी कुर्सियां खरीदी जा सकती है ये बताना है। अब हमें पता है जब एक टेबल 110 का है तो 13 टेबल कितने के हो जाएंगे, गुना कर दो 13 से, 13 0 0 हो जाएगा, 13 से 1 हो जाएगा और 13 से 14 हो जाएगा। मतलब हमारे पास में 1430 रुपए है। समझ में आई बात, 1430 रुपए देके तुम्हें बोल दिया कि तुम चेयर खरीद के लेके आओ और एक चेयर की कीमत कितने रुपए है, 65 रुपए। तो कैसे निकालोगे, 1430 को किससे डिवाइड कर दोगे, 65 से डिवाइड कर दोगे। यहां पे लिखो 1430, किससे डिवाइड कर दो, 65 से। किस पे जाएगा, 2 पे, 2 5 10 हो जाएगा, 2 6 12 और 1 13 हो जाएगा। कितना बचेगा 13, 3 4 में से 3 का 1 आगे क्या आएगा 0। अब फिर किस पे जाएगा, 2 पे, पूरा पूरा हो जाएगा 130। कितनी चेयर खरीद सकते हैं, 22 चेयर खरीद सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। करें अगला क्वेश्चन। चलो फिर अगले क्वेश्चन को देखो और फटाक से आंसर उड़ा दो इसका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ये लास्ट टाइम एक रिलेशन भर्ती के एग्जाम में पूछा था। ये हो सकता है तुम्हारे भी एग्जाम में किसी ना किसी को देखने को मिल जाए, ये रिलेशन भर्ती में पूछा गया था। शाबाश शाबाश शाबाश, ऑप्शन डी हो जाएगा, गुड गुड। समझना है स्टेटमेंट को, नए बच्चे हैं उनको ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा। फ्रेशर बच्चे जो 10वीं पास करके 12वीं पास करके आर्मी का फॉर्म अप्लाई करके आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को ये बहुत हार्ड लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको कैसे सोल्व करना है। ये बोल रहा है यदि किसी संख्या को, हमें संख्या का नहीं पता है,
बट ये पता उसको किससे भाग किया जाए, 361 से। अब हमें संख्या का नहीं पता है यहां पे क्या संख्या है, लेकिन ये बोल रहा है कि इसको भाग किससे कर दे, 361 से। और जब 361 से भाग किया ना तो कितना शेष बच जाएगा, 47। अब ये बोल रहा है उसी संख्या को, कौन सी संख्या, जो संख्या यहां पे आएगी उसको किससे डिवाइड करना है, 19 से, और फिर बताना है कि रिमाइंडर क्या रहेगा। तो अब देखो यहां पे सबसे पहले उस संख्या का पता करो, वो संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी भाई, 408 हो जाएगी। अब ये 408 कहां से आया, हमने क्या किया, इन दोनों नंबर को जोड़ दिया है ना। इन दोनों नंबर को अगर जोड़ देंगे, 7 और 1 8, 6 और 4 10, 3 और 1 4, तो वो नंबर क्या है, 408। अब अगर इसको 361 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये देखो 8 में से 1 गया 7, 10 में से 6 गया 4, और यहां पे 47 बच रहा ना, यही चाहिए था। अब हमें संख्या का पता लग गया, संख्या क्या है, 408। इसको किससे डिवाइड करना है, 19 दूनी क्या हो जाएगा, 38, 10 में से 8 गया 2, आगे क्या आएगा, 19 से कम 19, 18 में से 9 गया 9, क्या आंसर आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। लेकिन हमें ये इतनी लंबी रामायण नहीं करनी, ठीक है। हमें शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, किसी संख्या को 361 से डिवाइड किया, शेषफल कितना आया, 47। जो शेषफल आया उसको उठा लाना और उसको किससे डिवाइड कर देना, जो संख्या बोलता उससे कर दो। 19 दूनी क्या हो जाएगा, 17 में से 8 गया, यहां पे 0, क्या आंसर आ जाएगा। बस इतना सा चिड़िया बनाना और उड़ा देना। समझ में आ गई बात। कोई बच्चा ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आई, जो रिमाइंडर है उसको क्या करना, जिस संख्या से डिवाइड करने का बोलता है उससे भाग कर देना, जो रिमाइंडर बचेगा वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। ये लो भाई, पढ़ो ध्यान से और उसके बाद में सारे बच्चे आंसर बनाओ। कैसे आंसर बनेगा, गुड गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, वह संख्या क्या है। सट्टे मत मारो, ऐसे ही बिना ही पढ़े शक्तिमान नहीं बनना है। स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद में आंसर निकालना है, और हमें चाहिए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर तभी आएगा जब स्टेटमेंट को पढ़ के कॉपी के ऊपर पेन चलाओगे, कोशिश करोगे। 14 होगा। चलो बोर्ड पे ध्यान दो भाई, सारे बच्चे कैसे सोल्व करेंगे देख लो। यदि किसी संख्या में, हमें संख्या का नहीं पता है, वो संख्या क्या ले ली, x में 21 जोड़ा जाए, ये हमने जोड़ दिया 21, तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से, 3 गुनी का मतलब क्या हो जाएगा, से 7 कम हो जाती है। ये बीच में बराबर का निशान लगा दो। कभी भी जब कंपैरिजन करना हो ना, तो ये बीच में इक्वल का निशान लगा देना। डबल स्टेटमेंट ये क्वेश्चन रहता है। किसी संख्या के, ये संख्या होगी x, 21 जोड़ा जाए, ये हमने 21 जोड़ दिया यहां पे, तो वह अपनी 3 गुनी से, ये संख्या x थी, 3 गुनी का मतलब 3x, 7 कम हो जाए तो -7 हो जाएगा। अब आज जो पहले पार्ट में बात कर रहे थे कि बराबर के निशान से लेफ्ट राइट लेके जाएंगे, निशान चेंज हो जाएंगे। यहां पे ये x रहेगा और ये 3x इधर आएगा तो -3x हो जाएगा। ये 7 उधर ही रहेगा और ये प्लस का 21 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 21। अब ये x माइनस 3x क्या बचेगा, -2x। -7 और -21 सागर कितना हो जाएगा, किसके हो जाएंगे, माइनस और माइनस, -28 प्लस का 28 नहीं होगा, फंसेगा तू, गुना पूछूंगा तेरे से एक दिन। कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा, बैठ जा। अब यहां पे देखो माइनस दोनों साइड है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 1 और 2 से किस पे कटेगा, 14 पे। x का मान क्या आ जाएगा, इसका मतलब वो संख्या है ना 14 है, जिसमें 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गया, पक्का। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो। अब मैंने तुम्हें ये पहले पार्ट में बताया, पार्ट 1 में बताया है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, और अब तुम्हें प्राइम नंबर का आंसर बताना है। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे आंसर निकालो भाई, करेक्ट आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा हार्डवर्क करोगे, बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी भाई। कोई बड़ा चैप्टर उसको 2 पार्ट में खत्म करेंगे, छोटा चैप्टर उसको 1 पार्ट में खत्म कर देंगे, और सारे चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएंगे।
ऑप्शन डी होगा। प्राइम नंबर बताना है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ऑप्शन बी। अरे भाई सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो, कंफ्यूज नहीं होना है। आज तुम्हें बताया था कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। यह बोल रहा है 20 और 30 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उनका जोड़ बताना है। क्या 21 प्राइम नंबर है? 22? 23 है क्या? 24? 25? 26? 27? 28? 29? बस दो ही तो नंबर है। 20 और 30 के बीच में प्राइम नंबर कौन से? 23 और 29। 9 और 3 को जोड़ो, 2 और 2, 4 और 1। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो तुम नन कैसे निकाल रहे हो? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 52 बनेगा। समझ में आ गया? चलो एक और करके बता दो यहां पे, 1 to 20 और बता दो जल्दी से। 1 और 20 के बीच की संख्याओं का जोड़ बता दो। 1 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं का जोड़। शाबाश शाबाश शाबाश, सारे बच्चे जल्दी जल्दी से बताओ भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, हार्ड मैथ नहीं आएगा। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पहले हमारी क्लास देखी हुई है उनको पता है जिस लेवल का पढ़ाएंगे सेम क्वेश्चन में वही पेपर में देखने को मिलेगा। कई बच्चों के ये मन में डाउट है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? उन्होंने कोर्स खरीद रखे तो बहुत हार्ड आता है, हार्ड नहीं आएगा पेपर। क्या हो जाएगा? 77, 75 अलग अलग आंसर आ रहे, इसका मतलब गलत है किसी ना किसी का आंसर। चलो बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, हमें बताना है 1 और 20 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या। पहली सबसे छोटी, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। बस कई बार पेपर में यह भी पूछ लेंगे 1 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है, या ये पूछ लेंगे 20 तक अभाज्य संख्या कितनी है। तो ये देखो 1, 2, 3, 4 और 4 8 संख्याएं हैं। अगर जोड़ करना है तो 5, 10, 17, 18, 21 और 7 28 और 9 कैरी कितना हो जाएगा? ये 4 और 3 7। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर 20 तक का पूछे प्राइम नंबर का तो कितना टोटल हो जाएगा? समझ में आएगी बात? चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बना दो। ये भी क्वेश्चन तुम्हें पार्ट 1 में करवा दिया है, अभी मेरे को चाहिए इसका करेक्ट आंसर भाई। और डायरेक्ट इसमें हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, शॉर्ट ट्रिक लगा के। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाओ और लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या बता दो कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। शाबाश शाबाश शाबाश। दो संख्याओं का सम बता रखा है 46 और उनका अंतर बता रखा है 14। हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। अब देख लो सारे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दो। मैंने तुम्हें पार्ट 1 में भी बताया था कि बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे। अब सुन लो सारे बच्चे, अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है, अभी अपने से क्या पूछा है, तो क्या करो, जो सम है टोटल है 46 प्लस में 14 डिवाइड बाई, दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 10, 4 1 5 और 1 6 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? बस अपना आंसर ये हो गया 30। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे छोटी संख्या भी पूछते, स्मॉलेस्ट नंबर भी पूछते, तो छोटी संख्या के लिए क्या करना था भाई? 46 माइनस में 14 और डिवाइड बाई 6 में से 4 गया, 4 में से 1 गया और ये 2, कितना आ जाएगा? अब देखो यहां पे दोनों नंबर पता लग गए। दोनों नंबर का अगर टोटल करोगे तो कितना बन रहा है, और दोनों नंबर का अंतर निकालोगे तो क्या बन रहा है? यही बात पूछ रहा था। समझ में आई क्या? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वाह, ये तुम्हें इस नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में से है ना 2 क्वेश्चन पक्के एग्जाम में मिल जाएंगे। 100% 2 क्वेश्चन है वो तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, सेम इसी बेस पे मिल जाएंगे। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन रखे मिल जाएंगे तुम्हें। स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं। मैं यहां पे पेज की कीमत पूछ रहा हूं, हो सकता है ये माचिस की कीमत पूछ ले। यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा। शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी बताओ भाई सारे बच्चे, जो जो क्लास देख रहे हैं
जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ क्या हो जाएगा। 450 पक्का। चलो सबका ध्यान बोर्ड पे, पीछे वाली पार्टी। ये बोल रहा है 28 पेज की कीमत है ना, वो कितने रुपए है? 840 रुपए। हमें कितने की बतानी है? अब मेरे को नहीं पता है तुम ये वाले क्वेश्चन किस स्टाइल से करते हो, लेकिन तुम्हें एक मैंने जो ट्रिक बता रखी है ना, रामबाण ट्रिक है, चिड़िया बनाना है, वो वाली याद रखो। तुम पेपर के अंदर भी कम से कम भी 6-7 क्वेश्चन उसी से कर दोगे। ठीक है, पिछली बार आए थे सेम उसी पे। ये बोल रहा है 28 पेज की कीमत कितनी है और हमें कितने पेज की बतानी है? 15 की। यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दो और क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये जो दोनों नंबर है ना आर पार वाले, इनको हमें मल्टीप्लाई करना। 840 गुना में 15 अपॉन में ये जो एक नंबर बचता ना, इसको अपॉन में लिया, क्या हो जाएगा? 28। अब मैं तुम्हें टेबल याद इसलिए करवाता हूं, अगर तुम्हें टेबल याद है तो फटाक से कर दोगे। ये 3 पे 14 के पहाड़े में 28 आता है क्या? 2 पे आ जाएगा। 84 आता है क्या? किस पे आता है? अब 2 से काट दो, किस पे कट जाएगा? 15 की और 3 की गुना 45। क्या आंसर बन जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सोल्व? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई डाउट किसी को? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसलिए पार्ट 1 में तुम्हें मैंने सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, सारी चीजें बताई थी और ये सारी तुम्हारे एग्जाम में काम आएगी। शाबाश शाबाश शाबाश, कंफ्यूज मत हो। 16 होगा। ये देखो, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो सारे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कितनी संख्या? क्रमागत का मतलब क्या है? लगातार। लगातार 3 संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं। पहली बात 3 संख्या, दूसरी बात लगातार और तीसरी बात सम संख्याएं। और उन सब का जोड़ कितना है? हमें क्या करना है? 54 को 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 1, 2 और 3, तीन ही संख्याओं की बात हो रही है ना। अगर ये कार्रवाई कर दी ना, एवरेज वाले चैप्टर में तुम्हें पता लगेगा कि ये एवरेज निकालने का फार्मूला है। सभी संख्याओं का जोड़ अपॉन में टोटल नंबर, ये क्या है? एवरेज निकालने का। एवरेज का मतलब होता है बीच की संख्या। एवरेज का मतलब क्या होता है? 3 एकम 3, कितना बचेगा? आगे क्या आएगा? 4 क्या हो जाएगा? हमें पता लग गया बीच की संख्या क्या है। आगे वाली नंबर 20, इससे पहले वाली कौन सी पूछी है? छोटा नंबर क्या हो जाएगा? बस आ गया आंसर अपना। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब देखो क्या है, ऑलमोस्ट बच्चे हैं ना जीडी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चों ने आर्मी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर रखा है और अब की बार जब ये डबल वाला ऑप्शन दे दिया ना, तो साथ में बच्चों ने ट्रेडमैन का भी फॉर्म अप्लाई कर दिया है। हर बच्चे ने जीडी और ट्रेडमैन के दोनों फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं। तो ट्रेडमैन वाले बच्चे हैं ना, जो ओनली ट्रेडमैन वाले बच्चे हैं, वो याद रखना कि उनकी मेरिट बहुत हाई जाएगी। समझ में आई क्या बात? क्योंकि जो भी जीडी वाले बच्चे हैं सबने 2-2 ऑप्शन भर रखे हैं। ठीक है, और मेरिट जाएगी फिर ट्रेडमैन वालों की हाई। नॉर्मल सा एक ही फंडा है, अच्छी रिटर्न की तैयारी कर लो। अब की बार फिजिकल में 4 ग्रुप बनने वाले, पता है ना सबको। फिजिकल तो कैसे भी पास हो जाओगे तुम, लेकिन रिटर्न वाली जो मेरिट है ना, वो तुमसे टूटेगी नहीं लास्ट में। सबको पता है कि टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, नॉर्मल सी बात है, और हर एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, तो हमारा टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है। और सबको पता है अब की बार नोटिफिकेशन में, चाहे बाय मिस्टेक हुआ हो या जानबूझ के किया हो, नेगेटिव मार्किंग का कोई कॉलम नहीं दे रखा है। यह बात पता है ना सबको। तो इसका मतलब अब की बार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी एज पर नोटिफिकेशन। ठीक है, इन लास्ट में अगर आर्मी वाले आर्मी की वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन डालते हैं, कुछ हिदायत देते हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग होगी, तो वो बाद में सबको पता लग जाएगा। अदरवाइज जो अभी तक का नोटिफिकेशन है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, उसमें 4 सेक्शन मिलेंगे तुम्हें, ए, बी, सी और डी। पहला सेक्शन है ना, वो तुम्हारा रहेगा जीके का। दूसरा सेक्शन रहेगा साइंस का। ठीक है, और उसके बाद में रहेगा मैथ्स का, और उसके बाद में रहेगा रीजनिंग का। ये यहां पे 15 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन और ये 5 क्वेश्चन। बढ़िया वाली तैयारी कर ली तो आर्मी जीडी का पेपर हो चाहे ट्रेडमैन का,
हार्ड नहीं आएगा, 100% तुम बिल्कुल अच्छे नंबर से पास कर दोगे। समझ में आई बात? लेकिन वो कैसे होगा, तैयारी करोगे तब। ठीक है, अब क्या है, जो फॉर्म भरने आएंगे ना, उसमें से 100% में से 20% बच्चे ऐसे आएंगे जिनको यह भी नहीं पता है कि सिलेबस क्या है। खाली फॉर्म भरवा दिया, किसी के दोस्त ने, किसी के घर वालों ने, किसी के रिश्तेदार ने बोल के फॉर्म अप्लाई करवा दिया, लेकिन उनको सिलेबस का भी नहीं पता है। और उसके बाद में 40% बच्चे ऐसे होंगे जो एवरेज तैयारी करने वाले होंगे, साथ में उनका कॉलेज भी चल रहा है, स्कूल भी चल रहा है, कोई 11th में है, कोई +2 में है, वो अपने स्कूल की भी तैयारी कर रहा है और कुछ काम धंधा भी कर रहा है, और वो साथ साथ में आर्मी की तैयारी कर रहा है। 40% ये बच्चे होंगे। 20% जीरो वाले जिनको सिलेबस का नहीं पता है, 40% एवरेज तैयारी करने वाले, और 40% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जी जान लगा रखी होगी वर्दी के लिए, रात और दिन स्टडी कर रहे होंगे, पहले की मेरिट में आउट हो गए होंगे, और वो बिल्कुल एक जो जख्मी शेर होता है ना, उसके जैसे आएंगे दहाड़ते हुए, और वो कंपटीशन को उखाड़ के ले जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें इस 40% वाले में आना है, जो जख्मी शेर है उस वाले में, ना कि 20% सिलेबस वाले में, ना 40% दो घोड़ों पे सवारी करने वाले पे, इसमें नहीं आना है। हमें आना है जो मेरिट में आएंगे ना 40%, उन बच्चों में आना है। समझ में आई बात सबको? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और जल्दी से आंसर बता दो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमने पहले भी किया एक ऐसा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या है, बस खाली स्टेटमेंट को ऐसे घुमा दिया है, क्वेश्चन वही है ये। 37, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। ध्यान दो भाई सारे बच्चे, बोर्ड पे देखो। ओके, गणित की एक परीक्षा में 5 कैंडिडेट है। कितने कैंडिडेट है? 5। और प्राप्त अंक है ना, वो लगातार विषम पूर्णांक है। ये देखो, पहले वाले में 3 सम संख्या की बात हुई, अभी ये 5 विषम संख्या की बात कर रहा है। कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, और सबका टोटल क्या है? 185 को किससे डिवाइड करेंगे? किस पे जाएगा? 3 पे 15, कितना बचेगा? क्या आ जाएगा? 37 पे डिवाइड हो जाएगा। 37 क्या है? बीच का नंबर। ये क्या पूछ रहा है? अधिकतम अंक कौन से अंक है? ये विषम, विषम है तो ये 39, ये क्या होगा? 41, ये 35 और ये 33। अगर पूछता न्यूनतम अंक क्या होंगे, मिनिमम मार्क्स, तो क्या होता? अब अधिकतम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? माइंड में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? ओके, अगर नहीं बैठ रहा हो तो बता देना, उसी टाइम पे बंद कर देंगे क्लास को। ठीक है, चलो अभी इसका आंसर निकाल दो। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें इसके लिए ट्रिक बताई थी। प्रॉफिट एंड लॉस वाले में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये इसमें भी पूछा जाता है, नंबर सिस्टम में भी। बता दो जल्दी से सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। यदि कोई संख्या 31 से, समझ लो एक बार इधर, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी, तो वह संख्या क्या है? डायरेक्ट तुम्हें इसके लिए एक रामबाण ट्रिक बता देता हूं। ऐसा क्वेश्चन एक प्रॉफिट एंड लॉस में भी पूछा जाएगा, जब उस चैप्टर में आएंगे तब बताऊंगा कि नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन बताया था, वही क्वेश्चन है, इसमें भी वही तरीका लगा दो। याद रखना इस बात को, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो 31 प्लस में 75 और डिवाइड बाई क्या कर दो? जोड़ दो, 5 और 1, 7 और 3, डिवाइड किससे कर दो? 2 से। किस पे कटेगा? 2 5 10, और 2 से 3, क्या आ जाएगा? ये 53 एक ऐसा नंबर है जो 31 से उतना बड़ा है जितना 75 से छोटा। अब देखो यहां पे कैसे, 3 में से 1 को माइनस करो 2, और 5 में से 3 को माइनस करो 2, 22। मतलब ये 22 बड़ा करेंगे तो 53, और 22 इधर से अगर माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 2 गया 5। अगर इधर जोड़ देंगे तो भी 53 आएगा, और उधर से घटा देंगे तो भी 53 आएगा। यही नंबर पूछ रहा था ये, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो, समझ में आ गया? पक्का? चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। पार्ट 1 में तुम्हें बताया था कि यूनिट डिजिट क्या होता है, और यही वही बात है। गुड, शाबाश, गुड गुड। 8 होगा।
इकाई के अंक का मतलब है भाई जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ, और ये मल्टीप्लाई कर देना है सारी। ठीक है, देखो यहां पे मैंने तुम्हें बताया था पार्ट 1 में यूनिट डिजिट क्या होता है। अब यूनिट डिजिट में क्या, जो बच्चे नहीं पढ़ के आए हैं वो इसको कंप्लीट को मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, तो हमें इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहां पे यूनिट डिजिट क्या है, यहां पे और यहां पे 3 है। ठीक है, 8 और 2 की गुना कर दो 6 हो गया, 6 और 1 की गुना कर दो 6 और 3 की गुना कर दो, यूनिट डिजिट क्या आ गया, ये करेक्ट आंसर हो जाए। समझ में आई क्या बात? पक्का? चलो एक करके बताओ जल्दी से। मैं यूनिट डिजिट क्या होगा बता दो। 8 आएगा? गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, कैसे करेंगे। यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट क्या है, 3 4 9 6। ठीक है, 3 और 4 की गुना कर दो, यूनिट डिजिट क्या, 2 और 9 की गुना कर दो, यूनिट डिजिट क्या, 8 और 6 की गुना कर दो, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आया तो कर दोगे ना? चलो फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। दिमाग लगा के आंसर निकालना, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, और सारे बच्चों का अगर आंसर आ जाएगा तो मजा आ जाएगा पढ़ा के कि हां समझ में आ रहा है। एक आदमी ने 690 रुपए में 12 पेन खरीदे, 920 रुपए में कितने खरीदे जाएंगे, यह बताना है। वही जो रामबाण ट्रिक बता रखी है चिड़िया बनाने वाली, लगा दो वही ट्रिक, आंसर आ जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, स्टेटमेंट को पढ़ते जाओ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। बस लगे रहना है, एग्जाम तक अच्छी तैयारी हो जाएगी, और सिलेक्शन हो जाए तब बता देना। फिर 16 होगा? पक्का? चलो भाई बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, देखते हैं 16 सही है क्या इनका आंसर। सबका ध्यान बोर्ड पे। 690 रुपए में खरीदे कितने पेन, कितने रुपए का बताना है। 920 का यहां पे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 गुना में 920 अपॉन में क्या हो जाएगा 690, 1 0 से 1 0। अगर थोड़ा सा माइंड में आएगा तो ये नंबर है, ये 23 के पहाड़े में आता है। 23 3 जा क्या होता है 69, और 23 4 जा क्या होता है 92 होता है। कट गया, 3 से काटेंगे 4, 4 और 4 की गुना, क्या आंसर आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा है सब कुछ, मेरे को पता है इस बात का बहुत अच्छे से। तुम्हारी जो गाड़ी कहां पे आके रुक रही है, इधर काटने में रुक रही है ना, काटने में। अब वो क्यों रुक रही है, क्योंकि तुमने कैलकुलेशन कभी की नहीं है ना, थोड़ी बहुत की है 10वीं 12वीं में कहीं पे डंडे लग के, तो वो अभी माइंड में नहीं बैठ रही है। उसके लिए क्या कर लो, पहाड़े याद कर लो। सारे बच्चे अगर 20 तक याद कर लोगे अच्छी बात है, और अगर 25 तक याद कर लिए तो ये समझ लो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बीवी के साथ में बच्चे भी साथ आ जाएंगे। मतलब बीवी के साथ में बच्चे बोल दिया तो अभी 25 वाले कोई याद नहीं करेंगे, है? बोला बस शादी हो जाए 20 तक याद कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है 25 तक याद कर लो, फिर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आई क्या बात? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। ये देखो, ये समझ लो ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन था, 2024 के एग्जाम का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन था ये। कई सारी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। जल्दी से आंसर बताओ सारे बच्चे, क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। 2 चैप्टर में आएगा, नंबर सिस्टम में भी आएगा और ये एवरेज वाले चैप्टर में भी आएगा। इनका औसत भी पूछा जाएगा इसी क्वेश्चन का। औसत वाले चैप्टर में, एवरेज वाले चैप्टर में बताऊंगा ये बात कैसे पूछा जाएगा। ऑप्शन बी होगा। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 12 के प्रथम 8 गुणज का योग क्या होगा। ठीक है, समझ लो भाई एक बार, ये पूरा डिटेल में भी बताता हूं और शॉर्ट ट्रिक से भी बताता हूं। उसके बाद में एक क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दूंगा, तो फिर तुम सारे आंसर निकालना। लेकिन एक बार समझ लो अच्छे से, फिर तुम्हारा कोई डाउट नहीं रहेगा। पहली बात तो क्वेश्चन को समझना है, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 12। 12 के प्रथम 8 गुणज का योग क्या होगा। गुणज का मतलब होगा गुणनखंड, गुणनफल, पहाड़े। ठीक है, हमें बताना है किसके, 12 के।
कितने 8, तो 12 दूनी 24, ये हो गया। अब सबका जोड़ करना है, 3 तरीके बताता हूं इसमें, ठीक है। जोड़ करते हैं पहले, 2 और 4 6 और 6 12, 8 20 और 2 22, 4 26 और 6 32, कैरी कितना होगा 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 6 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31, 31 और 9 40, 40 और 3 43, क्या हो जाएगा 432 होगा। एक तरीका तो यह था कि 8 नंबर थे, हमें 12 का पहाड़ा भी आता था, हमारे पास में पेपर में टाइम भी था, हमने सारे नंबर लिखे, जोड़ दिया और आंसर आ गया 432। हमारे पास में टाइम कम है, यहां पे 8 की जगह पे 18 भी बोल सकता है, 28 भी बोल सकता है, तो उसके लिए एक तरीका सुन लो। जब ये नंबर लिख लिए तो ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहां पे भी वही तरीका लगा देना। पहला नंबर क्या, लास्ट वाला नंबर क्या 96, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर जोड़ दिया, कितना हो गया 108। ये कितने नंबर है, कई 12 बोल रहे हैं, 12 नहीं है, ये 12 के पहाड़े हैं और कहां तक है, तो ये नंबर कितने हैं 8, और डिवाइड किससे कर दो 2 से काट दो, 2 चौके 8, 4 8 32 और 4 एकम आ गया ना 432। समझ में आ गई बात? वही तरीका लगा देना जो नेचुरल नंबर का जोड़ करते हैं, सम संख्याओं का जोड़ करते हैं, विषम संख्याओं का जोड़ करते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर इतनी लंबी कहानी लिखनी है, इस कहानी को भी मिटा देते हैं। अब इसको कैसे मिटाना है वो बात समझ लो। ये बोल रहा है किसके, तो तुम्हारा पहला नंबर हो गया भाई 12। समझ में आ गई बात? और फिर चाहिए हमें लास्ट वाला नंबर, तो लास्ट वाला नंबर कैसे आएगा, 12 की और 8 की गुना कर दो, ये आ गया लास्ट वाला नंबर 96 आ गया लास्ट वाला नंबर। ये पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, पहला नंबर मिल गया 12, कहां तक 8 तक, तो कितना हो गया 96। ये इन दोनों को जोड़ दिया, कितना बन जाएगा 108। ये नंबर कितने हैं 8, और डिवाइड किससे कर देंगे, यही सारी कहानी बन जाएगी, क्या आ जाएगा 432। बोलो समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सोल्व करके बताओगे एक क्वेश्चन? ये लो फिर एक क्वेश्चन बता दो मेरे को, करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई, मजा आ जाएगा कि हाँ समझ में आ गया क्वेश्चन पक्का। और एक क्वेश्चन इसके साथ में और बोलूंगा, उसका भी आंसर बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे आंसर बताओ। 200 पक्का, गुड शाबाश। सारे बच्चे आंसर निकालो, टाइम ले लो आधे मिनट का। यस फटाफट फटाफट कैलकुलेशन बढ़ाओ, अपनी माइंड को बढ़ाओ, थोड़े दिन बादाम वगैरह खा लो थोड़े बहुत। चलो बोर्ड पे देखो, अभी सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे। ये बताओ इसमें पहला नंबर क्या है, लास्ट वाला नंबर क्या है, 16 पांचे 80। ये हो गया अपना पहला नंबर और ये हो गया भाई लास्ट वाला नंबर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 96 गुना में ये नंबर कितने, डिवाइड बाई 2 से काट दो, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 8 5 8 40, 5 चौके 20 और 4 24, क्या आंसर आ जाएगा 240 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा? एक क्वेश्चन करके तसल्ली करवा दो मेरे को कि हां समझ में आ गया। पहाड़ा 18 का और टेबल लिख दो भाई तुम लोग 12 तक। ठीक है, 18 के पहले 12 गुणज का व्हाट विल बी द सम ऑफ 12 मल्टीपल ऑफ 18, यह बताना है। 18 के प्रथम 12 गुणज का योग बताना है। आराम से टाइम ले लो आधा मिनट का, कैलकुलेशन करके और करेक्ट आंसर बता दो कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। शाबाश शाबाश शाबाश, दिमाग लगा के आंसर निकालो, करेक्ट आंसर बनना चाहिए। इतना टाइम नहीं लगाना है भाई। 1404 पक्का। चलो देखते हैं क्या आंसर बन जाएगा। बस अभी देख लो, जो जितने स्टेप कंप्लीट कर चुका उसको टैली कर लेना कि हाँ मैं सही चल रहा था। कैलकुलेशन मेरे को पता है नए बच्चे उनकी कैलकुलेशन थोड़ी धीरे है,
धीमे चल रहे हैं वो कोई बात नहीं है, लेकिन जितने स्टेप कंप्लीट किए उनको देख लेना कि वो सही हो गए। बात समझ में आई? पहला नंबर क्या? 18 प्लस लास्ट नंबर 18 दूनी 36, 18 एकम 18 और 3 21, इनको जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 1 3 और क्या हो जाएगा 234। यही आया क्या? पहले और आखिरी नंबर का जोड़ 234 आया। कितने नंबर? डिवाइड बाई 2 से काटेंगे, 6 चौके 24 कैरी 2, 6 तिया 18 और 2 20 कैरी 2, 6 दूनी 12 और 2 1404। अगर यह आंसर किसी का आ गया या कोई इसके नजदीक था तो इसका मतलब उसका आंसर सही है। बिल्कुल समझ में आई क्या बात? हो जाएगा सोल्व। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पे एग्जाम में पूछ रखा था भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी ये 2 क्वेश्चन आएंगे, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए थे। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो और आंसर बता दो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, दिमाग लगा के आंसर बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और उतना ही आसान इसका तरीका है इसको सॉर्ट आउट करने का। सी ऑप्शन होगा पक्का? ये देखो भाई, इधर सारे बच्चे ध्यान दो, नंबर किससे स्टार्ट हुए हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। 101 से शुरू हुआ, 102 कंटिन्यू गया और कहां तक गया? हमें क्या करना है? पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर जोड़ना है। क्या बन जाएगा? 101 से लेके 200 तक कितने नंबर है? और डिवाइड किससे कर दो? 2 से कर दो। किस पे कटेगा? 50 पे। 5 एकम 5, 5 से 0 और 5 से 15, 1 0 पीछे छोड़ रखी है। क्या आंसर बन जाएगा? 150 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? एक क्वेश्चन करके बताओगे? चलो फिर इसका आंसर बता दो। 51 प्लस 52 प्लस ये भी पूछा जा सकता है, 100 तक का बता दो। सारे बच्चे एकदम वही शॉर्ट ट्रिक लगा के, वही तरीका लगा के और जल्दी से इसका आंसर खड़का देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। कोई भी बच्चा ये ना समझे कि मेरे को मैथ नहीं आता है। इधर ये क्लासें देखते रहो, करते रहो जो काम बता रहे हैं और फिर बताना पेपर देखे कि मैथ आया कि नहीं आया। कितना होगा? 3775 पक्का? चलो बोर्ड पे देखो सब बच्चे, जिनका आंसर नहीं आ रहा है वो कोई बात नहीं है, वो धीरे चल रहे हैं मेरे को पता है, बट ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी खराब हो रखी है, वो थोड़ी स्पीड धीमी है उसकी। पहला नंबर 51, लास्ट वाला नंबर 100, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 151 गुना में टोटल नंबर कितने हैं? किससे डिवाइड करेंगे? 2 से काटेंगे तो 25 पे। अब हमें क्या करना? 151 का और 25 से गुना कर देना। 5 से 5, 5 5 25 कैरी 2, 5 और 2 7, 2 से करेंगे तो 2, 2 5 10, 2 एकम 2 और 1 3, ये हो गया 5 7 7 और 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37। समझ में आ गया? चलो फिर अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। ये अभी जो 8 सितंबर का रिलेशन भर्ती का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ रखा था भाई, ठीक है। आर्मी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ रखा था ये क्वेश्चन। एक किसी पेपर में पूछ रखा था विषम संख्याओं का, एक ये पूछ रखा था नेचुरल नंबर का। हमें स्क्वायर का जोड़ करना है। जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसके देखना फिर तुम्हें ऐसी जादुई ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद में तो कोई बच्चा इसको गलत नहीं करेगा। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। चलो अभी बोर्ड पे देख लो। अभी तुमने तुम्हारे तरीके से कर लिया, पहले मैं तुम्हारे वाले तरीके से बताता हूं। मैंने तुम्हें बताया था कि 20 तक के स्क्वायर याद कर लेना, इसलिए बताया 1 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। सबका क्या करना है? 4 और 1 5 और 9 14 और 6 20 और 5 25। कैरी क्या होगा? 3 और 2 क्या होगा? ये आ गया ना जोड़ 55। अब यहां पे देखो, ये तो हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में बता देता हूं कि अगर ये आ जाए पेपर में तो कैसे करना है। 5 तक का जोड़ कर लिया ना 55, 5 तक का कितना हो गया? अब मैंने ले लिया साथ में 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होगा?
और 7 का। अब अगर कोई पूछे 7 तक के स्क्वायर का जोड़, तो 6 और 5 11 और 9 20, कैरी क्या होगा? 5 3 8 4 12 और 2 कितना हो जाएगा? 7 तक का 140 हो गया। अब कोई हमसे पूछ ले भाई 10 तक का क्या होगा? 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस में अगर 10 स्क्वायर पूछे, तो अब देखो उसको और कैसे करना है। ये हमने 7 तक का किया, ये कितना हो गया? 140। 8 का कितना होगा? 64। 9 का 81 और 10 का ये 4 और 1 5, 6 और 4 10 और 8 18, 1 और 1 2 और 1। ये मैंने तुम्हें 3 एग्जाम्पल बताए हैं। ये क्यों बताए हैं, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और उसकी तसल्ली करवाएंगे कि हाँ उससे आंसर बन जाएगा। समझ में आई बात? पहला क्वेश्चन हमने कहां तक किया? 5 तक। तो तुम्हें क्या करना है, यहां पे लास्ट नंबर क्या है? 5। लास्ट नंबर क्या भाई? अगला नंबर दोनों का जोड़ और डिवाइड कर देना 6 से। लास्ट वाला नंबर 5, उससे अगला नंबर दोनों का जोड़ डिवाइड बाई 6 से। 5 और 11 की गुना, बोलो 55 आया कि नहीं आया? 5 तक आ गया। अब 7 की तसल्ली करते हैं। 7 लास्ट नंबर, अगला नंबर दोनों का जोड़ डिवाइड बाई 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 5 2 से काट दो 4। 5 और 4 की गुना 20 और 7 की गुना 140 आ गया ना? 140। समझ में आई बात? अब 10 तक का करके बताता हूं। 10 वाले में हमने क्या किया था कि लास्ट नंबर क्या? 10, उससे अगला नंबर दोनों का जोड़ डिवाइड बाई 2 से काट दिया 5, 2 से काट दिया 3, 3 से काट दिया 5 और 7 की गुना 35। बीच में क्या बच गया? 11 और 5 की गुना 55 में कैरी कितनी? 11 थी 33 और 5 क्या आ गया? और क्या आया था? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कर दोगे? पक्का? गुड, शाबाश। ये याद रखना, ठीक है। अभी एक बात और बताता हूं। जब मैं इधर करवा रहा हूं ना, तो खुश हो रहे हो तुम्हें लग रहा है बड़ी मजे हो रहे, चिड़िया बना बना के दिखा रहे सारी चीजों के। जब तुम्हारा नंबर आएगा ना, ये सारा मिक्सअप होके और तुम्हारे दिमाग में ये हैंग कर देगा ये, ठीक है। ये कैसे तुम्हें याद रहेगा? बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे तब, है ना। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, सुना है ना? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। ठीक है। तुमने कभी देखा है कुएं के ऊपर रस्सी से पानी निकालते हैं, और जहां जहां वो रस्सी जाती है ना, तो उस पत्थर को भी काटती चलती है वो। अगर किसी ने कुआं और रस्सी और बाल्टी नहीं देखी है, मेरे चैनल पे एक शॉर्ट्स पड़ा है, वो देख लेना। देखा है ना, गांव में से पानी निकाल रहा था वो, तो वो पत्थर पे भी निशान कर देती है। क्यों? बार बार जाने से। तो तुम भी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर तुम्हें भी पक्का हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? चलो फिर अगले क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। ये लो भाई, $580 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए कौन सी संख्या घटानी होगी? ये क्वेश्चन है। 4 होगी। अब पता है क्या क्या है? मैं तुम्हें बार बार यही बात बोल रहा हूं कि तुम लोग प्रैक्टिस करो, जो चीजें बताइए उनको याद करो। अब तुमने देखा होगा 21 का स्क्वायर क्या होता है? 422 का स्क्वायर क्या होगा? 484। 23 का 529। 24 का 500 और 25 का स्क्वायर 625। ये नंबर क्या है? अब ये पूछ रहा है 580 में से क्या घटाएं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 580 के नजदीक कौन सा है? अगर बड़ा नंबर दे रखा होता तो हम जाते 529 के पास। अभी ये बोल रहा है 5, तो 580 में से 5 घटाया तो 575 बचेगा। 575 होता है क्या परफेक्ट स्क्वायर? नहीं है। 4 घटाएंगे 580 में से क्या आएगा? 576। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? हो जाएगा सोल्व? पक्का? चलो फिर ये यहां पे हो गया तुम्हारा नंबर सिस्टम का भाई कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये नंबर सिस्टम हमने कर दिया 2 पार्ट में कंप्लीट। कैसी तुम्हारी तैयारी हुई है, कैसे तुम्हें क्वेश्चन लगे हैं, सारे बच्चे इसको देख लेना। ठीक है, कोई भी डाउट लगे
तो ये वीडियो अवेलेबल रहेगा तुम्हारे पास में, इसको देख लेना है और इन सारे क्वेश्चन को कर करके देख लेना है। इनमें से पक्का 2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में सेम टाइप के आ जाएंगे, हो सके तो एक क्लास में से ही कई क्वेश्चन आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं यार? पक्का? चलिए अभी इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, ठीक है, फिर एक बढ़िया सा चैप्टर रेडी रख के और तुम्हें तैयारी करवा दी जाएगी। समझ में आ रहा है? खुश हो सब? चलो अभी क्लास को फिनिश करते हैं। जय हिंद।